यस बेटे, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये 4th चैप्टर है आपका। वैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें कायदे से आपका क्या है बेटा, आपका अगर आपके टीचर्स ने आपको कीवर्ड्स या चैप्टर एट ए ग्लांस में अगर सबसे पहले आपको उनको बताना चाहिए था कि परपेंडिकुलर क्या होता है। टीचर कहेगा इसमें इसकी क्या जरूरत है? अच्छा, 2 वेरिएबल, ओ तब तो बढ़िया हो गया। ओके, थैंक यू, तब तो बढ़िया हो गया। 2 वेरिएबल्स, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। तो 2 वेरिएबल्स है, तो देखो इसमें आपका पहला आपका क्या हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच। तो आपका फर्स्ट आपको परपेंडिकुलर के बारे में जानना जरूरी है। सेकंड आपका पैरेलल के बारे में आपको जानना जरूरी है। थर्ड आपको रियल नंबर्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। फोर्थ आपको वेरिएबल्स के बारे में जानना जरूरी है, वेरिएबल्स। एंड फिफ्थ आपका स्टेटमेंट्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर आपके टीचर्स ने इनसे शुरुआत की है तो ही एंड सी इज ए वेरी गुड टीचर। इसके बाद तब जाकर के टीचर को आना चाहिए इसके मेन मुद्दे पे, एंड दैट इज नोन एज बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। अच्छा 8th में है वो, मेरे दिमाग में वो घुसा तो ना। सबसे पहले आपका देखो ना, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को मेरे हिसाब से स्ट्रेट इक्वेशन भी आप कह सकते हैं, स्ट्रेट इक्वेशन। इसका मतलब एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म आपका नाम दिस ax और प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0। एनसीईआरटी आपका नाम, एनसीईआरटी आपकी कहती है कि कांस्टेंट अपना कांस्टेंट शुड बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। और मंजीत सिंह सर जो इंटरनेशनल राइटर थे वो कहते थे ax प्लस by c को आप हमेशा कांस्टेंट को आप राइट हैंड साइड में रखें। तो मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आप एनसीईआरटी के थ्रू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू आपका 0, आप इसी पे चलना ना। where a, b, c आर रियल नंबर्स, ये आपका रियल नंबर्स। देखो इसीलिए मैंने कहा था ये आपका रियल नंबर्स। और इसमें याद रखिएगा a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट। अगर a ही 0 हो जाएगा, अगर सपोज द वैल्यू ऑफ a यू आर कीपिंग 0, आपके पास क्या by प्लस c बच जाएगा। तो तब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं होगा, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू आर राइटिंग द इक्वेशन ax plus by plus c equal to 0, that is called the general equation, general format of linear equation in 2 variable. In that case you have to not keep a is not equal to 0 and b is not equal to 0, आप वहाँ पे लिखेंगे अपना नंबर, और a और b और c आपके क्या होंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। is called linear equations in 2 variables। और ये 2 variables आपका क्या है, एक फर्स्ट वेरिएबल अगर आप इसको तोड़ के लिखें x, और सेकंड जो वेरिएबल है वो आपका y होगा। अब इसमें देखो, अब इसमें और डिटेल में जाना चाहिए। a इज इक्वल टू दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ x होता है, अपने आप ही नंबर हो जाएगा इसका मतलब देयरफॉर a इज ए रियल नंबर आपका होगा। 1 2 3 4 5 6 जो आप नंबर लेते हैं, -1 -2 -3 भी हो सकता है। एंड b इज इक्वल टू आपका देखो ना दिस द कोफिशिएंट ऑफ आपका क्या होगा, y। देयरफॉर ये b is equal to आपका रियल नंबर, means they all will be the digit, either they may be the positive or they may be the negative आपका हो सकते हैं आपका नाम। Is that clear? Fine. And c is what? c is a constant. Constant का मतलब आपका क्या होगा, जो डिजिट होते हैं, जो फिगर होते हैं, जो नंबर होते हैं 1 2 3 -1 -2 -3, तो इनको डिजिट भी कहते हैं, नंबर भी कहते हैं, फिगर्स भी आपका फिगर भी आपका। तो ये आपका ये हो गया। अब इसमें कोई आपको कहेगा एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल बहुत सरल है आपका, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब क्या होता है, जनरली दिमाग में हमने घुसेड़ा हुआ बच्चे के कि कांस्टेंट इज अपना ऑलवेज अपना, सो द जनरल फॉर्मेट, द जनरल इक्वेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यू हैव टू कीप दिस c ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बट व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस, सो दिस कांस्टेंट विल गो ऑन द राइट साइड। तो जैसे ये है, अब ये इधर आएगा तो देखो अपना 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं।
These are the examples of the linear equation in two variable, जिसमें x आपका एक वेरिएबल है और y दूसरा आपका वेरिएबल। दूसरा ये कोई जरूरी नहीं, ये -2x और +3y ये भी हो सकता है आपका, -5 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट स्टिल दिस इक्वेशन हैज आल्सो टू वेरिएबल्स x एंड y। ये कोई जरूरी नहीं आपका ना बदले, ये थर्ड आपका फैक्टर्स में भी हो सकता है, 2x/3 और +3y/2, 3y/2, इससे -5 = 0 भी हो सकता है। दिस इज आल्सो द लीनियर इक्वेशन इन आपका। बस इसमें क्या करेंगे आप, जैसे इसका एलसीएम ले लो, देखो 6, तो 3 2 जा 4x, अब देखो ना अपना 4 2 3 जा 9y, और ये ऊपर इसके लिए तो 6 5 जा 30, और ये इक्वल टू आपका 0 होगा। व्हेन इट विल गो अप, तो 4x + 9y - 30 इज इक्वल टू 0 × 6 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल गो अप। सो नाउ इसका 4x + 9y - 30 इज इक्वल टू 0। ये भी इसको आप इस फॉर्मेट में आप चेंज कर सकते हैं। चौथा, अगर ये रूट के अंदर हो, √3x + √y, ये देखिए there is no problem. This is also linear equation in two variable. ठीक हो गया? तो ये आपके ऐसे हो गया। तो इसमें आपका सिंपल आपका क्या, तो ये हो गया। अब जैसे अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया, ये देखो परपेंडिकुलर का ऐसे साइन हो जाता है। Given vertical axis is just making a 90 degree with the horizontal line आपका, तो सिंपल ये परपेंडिकुलर। तो a right angle to a line or a surface where vertical means at right angle to the earth's surface, and symbol is used here। दूसरा पैरेलल, ऐसे तो extending in the same direction and always remaining equidistant, जैसे ये this line is parallel to this one from the first point to the end point, मतलब जो the distance from here to here and here they will be same, that is known as parallel lines। is it clear? Fine। थर्ड चीज आपकी आती है now the real number। रियल नंबर थर्ड वन, तो रियल नंबर का मतलब क्या हो गया, अ नंबर विच इज अ रैशनल नंबर और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स, इट इंक्लूड्स द इरेशनल नंबर्स। इसमें इरेशनल नंबर भी इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका हमने ये किया हुआ आपका। तो एक्चुअल में अ कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर इज प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल भी नंबर सिस्टम्स भी होती हैं आपका। इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, अगर आपको सिंपल इसका मतलब अ रियल नंबर इज व्हाट आपका इज ऑफन अंडरस्टैंड, या अंडरस्टूड लिख सकते हैं आप, अंडरस्टूड आपका नंबर बाय नंबर, ये बाय नंबर, जैसे ये नंबर है आपका देखो नंबर इन ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स, ये सिंपल आपका रियल नंबर है। अब आप इफ यू टॉक अबाउट द वेरिएबल मैथमेटिक्स में x y z लास्ट 3 अल्फाबेट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी को रियल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जब फाइंड आउट आपको वैल्यू करनी होती है वो x और y की, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की मैं बात करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, a quantity which throughout a mathematical calculation, MC का मतलब mathematical calculation और investigations भी आप कहते हैं, और investigation is capable of varying varying or does not vary भी हो सकता, और does not vary, ये आपका देखो ना दिस इज इन वैल्यू। सो यानी कि अ क्वांटिटी विच में एज्यूम ऑफ सक्सेशन ऑफ वैल्यू, इसके तो ये आपका हो गया। इसके बाद ना स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, अ सेंटेंस
नाउ विच कैन बी जस्ट JU, which can be just to be true or false is known as आपका नाम स्टेटमेंट्स. जब उसने स्टेटमेंट दे दिया तो उसने जो स्टेटमेंट दिया होगा क्या होगा, वो आपका शब्द होगा, सेंटेंसेस होंगे, और वो आपको क्या जज कराएगा, ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, आपका नाम. इसी के बाद इसी में फिर होता है लास्ट, जो आपको अगर कोई टीचर पढ़ाता है तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इसमें. तो सिर्फ अब आप इसका क्या हो सकता है, जैसे सपोज के लिए आपको दिस इक्वेशन इज गिवन 2x + 3y = 4. आपको उसने दिया कि x = 1, तो आपका फाइंड आपका देखो ना y, तो यहाँ x की जगह में 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 उधर चले जाएगा तो आपका 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. तो 3y = 3 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1. ये ऐसे तो देख सकते हो, मतलब वी नो दैट एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. वन वेरिएबल होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही आपका नाम होगा. लेकिन नाउ यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है आपके पास, देखो नाउ इसका मतलब इट हैज योर x एंड y 2 वेरिएबल्स. तो जब 2 वेरिएबल्स होंगे एंड द फॉर्मेट ऑफ दिस इज व्हाट, ax + by + c = 0 हो गया, where a and b are the a b c are the real numbers and a should not be equal to 0 and b should not be equal to आपका 0. any pair of values of x and y which satisfy the given linear equation is called this is the solution of the linear equation. इसका मतलब any, ये जो आप देख रहे हैं दिस ए, यहाँ भी नीचे लिखा है जब ax + by, ये ax है, ax + by + c = 0, ये इसमें. तो now this any pair, now the this is the of value of x and y, आपका देखो ना दिस इज द विच सेटिस्फाई, जो आपका सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाइज भी आप लिख सकते हैं. यहाँ देखो लीनियर इक्वेशन है तो आपका सेटिस्फाइज, आपका 2 है तो आपका 1 होगा तो सेटिस्फाई, 2 होगा तो सेटिस्फाई द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आपका देखो ना इज कॉल्ड सॉल्यूशन. तो ये आपका वेरिएबल. ये इतनी चीजें आपके टीचर को आपने बतानी है, तब जाकर के आप चैप्टर के अंदर घुसोगे. इज इट क्लियर? प्लीज डू इट. फिर आगे बढ़ो.